जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.3 पूर्णांक जिनको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करना है, इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए वह 1.3 का हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वह समझ लेते हैं और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हेडिंग में जो लिख लीजिएगा प्रश्नावली 1.2 पूर्णांकों का जो है वो गुणन को जो है वो हम गुना जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चिन्हों के गुणन का बुनियादी नियम। अब जो है वो चिन्ह के जो है वो बुनियादी नियम जो है वो क्या होता है, तो समझिए नियम जो है वो सिंपल याद रखिएगा। तो समान चिन्ह का गुना जो है वो धनात्मक, यानी कि हम जो है वो प्लस में जो है वो लिखते हैं। क्लियर, जैसे जो है देखिए प्लस प्लस को गुना करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा। जैसे जो है वो एग्जाम्पल से जो है समझिए 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, ये हमारा क्या है 20 जो है वो प्लस में आया हुआ है। उसी प्रकार ये -5 और -4 को गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 20 हो जाएगा। आप जो है वो जानते हैं ये जो है वो प्लस जो है वो भूत प्रेत की तरह छुपा रहता है, इसमें भी जो है वो हर एक जो है वो संख्या में प्लस जो है वो छुपा रहता है। अब देखिए असमान चिन्हों का जो है वो गुना ऋणात्मक, असमान चिन्हों का जो है हम गुना करेंगे तो हमारा हमेशा ऋणात्मक आएगा, समान चिन्ह का करेंगे तो वह धनात्मक आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे जो 5 गुना में -4 तो 5 जो है वो कितना होगा 20, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हम दे देंगे, माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है। देखिए -5 को हम 4 से गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए एक से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना, शॉर्टकट जो है वो ट्रिक जो है वो समझ लीजिए। यहाँ पे एक से जो है वो अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना, देखिए ऋणात्मक चिन्ह सम, यानी कि जो है वो 2 4 6, यानी इसी तरीका जो है वो 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18, ये जो है वो 16 18 नहीं होगा, सॉरी 17 नहीं होगा, ये सब जो है वो सम वाला जो है वो आएगा ना, तब उनका जो है वो गुना करिएगा तो हमारा धनात्मक आएगा। जैसे जो है देखिए 1 2 3 4 4 बार दिया हुआ है, 4 बार जो माइनस है, 3 को हम गुना करेंगे क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये हमारा प्लस में आया हुआ। आप एग्जाम्पल जो ले लीजिए -1 गुना -2 -3 -4, देखिए ये हमारा 1 2 3 4 4 बार माइनस है तो ये प्लस बना देगा, और ये 4 के 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए ऋणात्मक अगर जो है वो विषम वाला रहेगा 1 3 5 इस तरीका जो है वो माइनस रहेगा तो हमारा ऋणात्मक में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 को जो है वो माइनस है, ये विषम है, ये हमारा माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे -1 गुना -2 गुना -3, तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 के 1 गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 6 होगा। गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्रॉपर्टीज है, इनको भी याद रखिएगा। संविर्त गुण, देखिए संविर्त गुण ए गुना बी करेंगे, अगर पूर्णांक आएगा तो हमारा संविर्त जो है वो गुण कहलाएगा, कोई भी जो नंबर जो है वो हमारा हो सकता है। कर्म विनिमय गुण, यानी ए गुना बी बी गुना ए अगर बराबर होगा तो उन्हीं को हम कर्म विनिमय जो है वो गुण कहेंगे। क्लियर, शून्य का जो है वो शून्य से जो है वो गुना, अगर जो है एक को हम किसी से ये 0 को जो है वो किसी भी संख्या एक स्थान पर जो है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो अगर हम गुना करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा, सब याद रखिएगा। गुणात्मक तत्समक, एक से गुना करने पर मान जो है वो नहीं बदलता है, एक को हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। अब देखिए सहचार्य गुण, ए गुना बी गुना सी है, तो हम जो है वो ए गुना बी गुना सी है, तो पहले ए और बी को जो है वो ब्रैकेट में रखा हुआ है और बाहर में क्या है सी है, हम इस तरीका से भी जो है वो कर सकते हैं, बी और सी को ब्रैकेट में रखेंगे और ए को जो है वो अलग कर देंगे, यानी कि ए बी को जो है पहले गुना कर लीजिए फिर सी से गुना कर लीजिए, रिजल्ट जो आएगा वो, और बी सी को गुना करिएगा और ए फिर उनके बाद ए को गुना करिएगा, तो बात जो है वो हमारा बराबर होता है। क्लियर, यहाँ पे जो है ये नियम दिया हुआ है। अब देखिए वितरण या फिर बटन गुण, जिनको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टीज कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी कैलकुलेशन को आसान टुकड़ों में जो है वो बांटना, जैसे जो इनका सूत्र हमारा होता है ए गुना बी प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, ए को पहले 20 गुना कर देंगे तो ए भी हो जाएगा, और ये जो बीच में जोड़ है तो बीच में जोड़ दे देंगे, और ए को 6 गुना करेंगे तो ये सी हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। जैसे देखिए 15 गुना 102 लिखा हुआ है, 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 में हम जो है वो बांट दिए हैं। अब देखिए 15 को हम 100 + 2 गुना कर लेंगे, तो पहले 15 को 100 गुना करेंगे तो 15 गुना 100 जोड़, फिर 15 को 2 गुना कर लेंगे तो 15 गुना 2। अब देखिए 15 को 100 से गुना करेंगे तो 1500, और 15 दूनी 30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1530 हो जाएगा। कितने जो वो सिंपल है। अब जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन
झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक एक्सरसाइज का रहेगा, ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है, इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा, और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। इनको हमें गुना करना है, कितना सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। एम हमारा क्या है, ये हमारा 2 गुना में -1 दिया हुआ है, 2 को हम -1 से गुना करेंगे। ये देखिए वो आपको हम बोले थे भूत प्रेत की तरह यहाँ पे प्लस छुपल रहता है, तो 4 वो चीज जो है वो आपको हम बताए थे, प्लस को हम प्लस से गुना करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा प्लस, माइनस को हम माइनस से गुना करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा प्लस आएगा, प्लस को हम माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस आएगा, और ये माइनस को हम गुना करेंगे प्लस से तो फिर भी ये माइनस आएगा। ये चारों रिजल्ट देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, तो माइनस दे दीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर में देखिए ये हमारा -1 गुना में ये 222 दिया हुआ है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस दे दिए, 222 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो 222 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर कंप्लीट। सी नंबर में देखिए तो सी में क्या दिया हुआ है, -21 गुना में ये -40 दिया हुआ है। देखिए वो माइनस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस जाए दे दीजिए। अब 21 को हम 40 से गुना कर लेंगे, 21 को हम 40 से गुना कर लेंगे, ये जो है वो 0 0 4 और 4 दूनी के 8, तो 0 4 8 840 होगा, ये 840 दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा डी नंबर में देखिए तो डी में क्या दिया हुआ है, -432 को हम -1 से गुना करेंगे, तो वो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 432 को 1 से हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा 432 से होगा, ये आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी कंप्लीट हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए, ये -18 दिया हुआ है, -18 गुना में 0 है और गुना में -13 है। देखिए वो किसी भी संख्या को जो है वो 0 से गुना करिएगा तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। ये 0 जो है वो कितना बड़का संख्या जो है वो गुना करने जाइएगा तो हमेशा क्या आएगा, तो 0 ही जो है वो हमारा आंसर आने वाला है, तो डायरेक्ट जो है वो आप 0 यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर। ई नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा एफ नंबर देखिए, एफ में -12 गुना -11 -12 गुना में -11 गुना में 10 दिया हुआ है, -12 और 11 तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 12 को 11 से गुना कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 12 12, ये 2 2 1 3 1 132 हो जाएगा, और 132 को हम 10 से गुना कर लेंगे तो इनको हम 10 से गुना कर लेंगे, 1 से हम इनको गुना कर लेंगे तो 132 होगा, और एगो 0 है तो एगो 0 दे देंगे, ये हमारा 1320 होगा, ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए हमारा जी नंबर, जी में क्या दिया हुआ है, 9 गुना में -3 गुना में -5 है, 9 गुना में -3 गुना में -5 दिया हुआ है। देखिए वो 9 3 27, 27 को हम 5 से गुना कर लेंगे, तो 27 को 5 से गुना कर लेंगे तो 7 5 35 को 5 हासिल 3, 5 दूनी के 10, 11 12 13 के 3 हासिल 1, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 या 15 15 नमा 135 हो जाएगा, ये हमारा 135 आएगा, और ये आंसर हो जाएगा। जी नंबर कंप्लीट। अब इनका एच नंबर देखिए, हमारा
एच नंबर में क्या दिया हुआ है, एच नंबर में -18 गुना -5 दिया हुआ है, -18 गुना में -5 और गुना में -4 दिया हुआ है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हमारा माइनस होगा। और ये देखिए वो 5 चौके 20, 20 को हम 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, तो ये हमारा 360 होगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, इनको हमें क्या करना है, तो सभी को सत्यापित करना है। क्या करना है, तो सत्यापित करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 7 गुना में ये -4 और ये प्लस में 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है 7 गुना में -4 और ये हमारा प्लस ये 7 गुना में 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए बुआ, ये हमारा क्या है, तो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो हम पहले बायां पक्ष ले लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा बायां पक्ष। तो यहाँ पे हम बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, 7 गुना में ये -4 जोड़ ये 3 दिया हुआ है। ये हमारा 7 और ये -4 प्लस 3 तो -1 हो जाएगा। अब देखिए 7 को -1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। ये जो है वो आंसर नहीं होगा, ये हमारा -7 आया हुआ बायां पक्ष। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष लेते हैं। तो दायां पक्ष हमारा क्या है, 7 गुना में -4 प्लस ये हमारा 7 गुना के 3। अब देखिए वह 7 चौके -28 प्लस 7 या के 21, तो -28 और 21 तो हमारा क्या होगा, -7 होगा। ये भी -7 ये भी -7, दोनों जो है बराबर है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः देखिए वो दायां पक्ष को ये हम LHS कहते हैं, LHS। बायां पक्ष को हम RHS कहते हैं। ये भी जो है वो -7 आया हुआ, ये भी -7 आया हुआ है, तो दोनों बराबर है। अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए इनका बी नंबर -21 गुना में -4 प्लस 6 इज इक्वल टू -21 गुना 4 प्लस -21 गुना 6 दिया, -6 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट को लिख लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये -21, ये हमारा दिया हुआ है -21 गुना में ये -4 प्लस 6 दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है -4 प्लस ये -6 दिया हुआ है। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, -21 गुना में ये -4 प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारा -21 गुना में 6 4 कितना होता है, 10 होता है, तो ये -10। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 21 को 10 से हम गुना कर लेंगे तो ये कितना होगा, 210 हो जाएगा। तो ये हमारा LHS वाला पार्ट हो गया। अब इनका RHS वाला पार्ट देखिए। RHS में हमारा क्या, -21 गुना में -4 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है -21 गुना में -4, फिर ये प्लस ये -21 गुना में -6 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है -21 गुना में -6 दिया हुआ है। अब इनको हम गुना कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 21 चौक कितना होता है, 84 होता है। फिर ये प्लस माइनस माइनस क्या होगा बुआरे, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये 21 छक्के 126 हो जाएगा। 126 होता है, 6 1 6 6 दूनी 12 126, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 हम हासिल 1 है, तो 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 कितना हुआ 210, ये भी हुआ और 210 ये भी हुआ। तो LHS बराबर RHS है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। क्लियर, इस तरीका से आपको बना देना है। तो बी नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सिम क्या दिया हुआ है, तो सिम दिया हुआ है -9 गुना में 10 माइनस माइनस 3, ये जो है वो दिया हुआ है। तो हम LHS वाला भाई साहब को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है -9 गुना में ये हमारा है 10 माइनस ये -3 दिया हुआ है। अब देखिए तो ये हमारा क्या आएगा, -9 और गुना में ये हमारा 10 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा -9 गुना में 10 3 13, 13 में कितना होता है, तो 117 होता है, तो माइनस के 117 हो जाएगा। ये तो LHS वाला था ना। अब हमारा RHS वाला पार्ट देखिए।
RHS में हमारे पास दिया हुआ है ये -9 गुना में 10, फिर ये माइनस और ये हमारा -9 गुना में -3 दिया हुआ है। तो 10 नमा के 90, -90 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 9 तिया के कितना हो जाएगा 27 होगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो माइनस 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 और 9 2 11 के 1 हाथ से ले -117, ये भी -117, ये भी -117 आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो LHS इज इक्वल टू ये RHS हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर कहता है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना किया। अब जो है वो गुणनफल का जो है वो चिन्ह बताना है। कितने सिंपल है। तो आपको हम इंट्रोडक्शन में जो है वो बतेबे किए थे ना, इंट्रोडक्शन में जो है वो हम क्या बताए थे, एक बार दिखा देते हैं। देखिए आपको हम बताए थे ना, अगर सम बार जो है वो माइनस जो है वो रहेगा तब उनको हम गुना करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, जैसे जो है वो 1 2 3 4 दा जो है वो माइनस है, यानी कि 4 जो है वो 4 दा माइनस, यानी कि माइनस का जो है संख्या सम है इसलिए प्लस आया हुआ है। और यहाँ पे जब विषम होगा तो वो हमारा माइनस होगा। क्लियर। कहता 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। 8 वो हमारा क्या है तो ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए ए नंबर में हम जो है वो ले लेते हैं। 8 वो क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, 8 को माइनस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस है और 3 को जो है वो क्या है प्लस है। प्लस 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 ये सब को हमें क्या करना है तो गुना करना है। ठीक है, तो ये आपको हम 4 को जो है वो कंडीशन आपको बतेबे किए थे ना। प्लस को हम प्लस से गुना करेंगे प्लस होगा और माइनस को हम माइनस से गुना करेंगे तो पर भी प्लस होगा। माइनस को हम प्लस से गुना कर लेंगे तो ये माइनस होगा और प्लस को हम माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस होगा। अब देखिए वो ये दोनों हम जो है वो 2 को माइनस जो है वो क्या होता है प्लस होता है, ये प्लस रिजल्ट देगा। ये भी 2 को माइनस प्लस रिजल्ट देगा, ये भी 2 को माइनस प्लस देगा और ये 2 को माइनस प्लस देगा। ये प्लस 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 ये सब जो है वो हमारा रिजल्ट क्या देगा प्लस से देगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। अब सब प्लस है तो हमारा जो है फाइनल जो है प्लस है, यानी कि रिजल्ट देगा। तो हम जो है वो गुना करेंगे तो गुणात्मक चिन्ह क्या होगा तो गुणात्मक चिन्ह हमारा जो है वो प्लस यानी कि धनात्मक होगा। क्या होगा तो धनात्मक होगा। क्लियर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बी में देखिए 15 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 10 धनात्मक पूर्णांक का जो है वो गुना करना है। 15 को ऋणात्मक पूर्णांक है यानी कि 15 जो है वो माइनस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई। ये हमारा ऋणात्मक है। 10 को जो है वो धनात्मक है। अब देखिए बुआ अब जो है वो सीधे जो है वो याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या होगा 9 जो है 15 है ना, तो 15 हमारा क्या है तो विषम जो है वो बार आया हुआ है। तो विषम बार आया हुआ है तो ये हमारा रिजल्ट क्या देगा हमारा जो है वो ऋणात्मक देगा। और 10 जो है वो धनात्मक है तो यानी कि सम वाला आया हुआ है, तो इनका जो है वो 10 को जो है वो सम वाला है तो वो हमारा जोड़ जो है वो देगा, क्योंकि प्लस 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 से जो है वो होता है। ठीक है, चलिए ये भी जो है वो हम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो प्लस वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये देखिए ये दोनों जो है वो प्लस देगा, ये दोनों भी हमारा प्लस देगा, ये दोनों भी प्लस, ये दोनों भी प्लस, ये दोनों भी प्लस और ये दोनों भी प्लस देगा, ये दोनों भी प्लस देगा। ये देखिए एक जो है वो हमारा माइनस यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, और ये सब जो है वो हमारा प्लस से देगा। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, ये हमारा माइनस होगा यानी कि ऋणात्मक संख्या होगा। क्या होगा ऋणात्मक होगा। कितने जो है वो एकदम जो है वो सिंपल वे में आपको बताते चलते हैं। ये आंसर हो जाएगा। -1 को जो है वो 12 बार गुना करना है। -1 को 12 बार गुना करना है। सी में देखिए -1 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 दा हुआ और ये 5 दा हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 दा। अब देखिए बुआ ये 1 से जो हम कितने जो गुना करेंगे तो रिजल्ट जो है हमारा क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये हमारा क्या आएगा +1 आएगा।
ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर कंप्लीट। डी में देखिए -1 को 2m बार जो है वो गुना करना है, जहाँ पे m जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो -1 को जो है वो 2m बार गुना करना है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा जो है वो कितना बार है, तो 2m बार है। क्या है, तो 2m बार है। अब जो है वो यहाँ से m जो है वो, जहाँ पे m जो है वो हमारा क्या है, m हमारा प्राकृतिक संख्या। m क्या है, तो प्राकृतिक संख्या। अगर m+1 रहता तो वो हमारा विषम आता, समझे। 2m जो है वो सम का जो है वो रूप होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि m हमारा क्या है, तो यहाँ पे प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 2 3 गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या जो है वो कहते हैं। अब m के स्थान पे 1 रखेंगे, यहाँ पे जो है वो 2m जो है वो दिया हुआ है। तो जब हम m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 तो जो है वो 2, तो 2 बार हम जो है वो -1 को जो है वो हम गुना कर लेंगे, -1 गुना -1, ये माइनस माइनस प्लस हमारा 1 देगा। क्लियर। अब देखिए m के स्थान पे 2 रखेंगे, 1 के बाद 2 होता है तो 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यानी 4 को 1 को गुना कर लेंगे, 1 2 3 4 को 1 को। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इनको भी जो है वो हम गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा, यानी कि ये प्लस में 1 आएगा। तो हमारा जो है वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, धनात्मक आएगा, धनात्मक, यानी कि प्लस वाला होगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। m दिया हुआ है हमको, -22 को जो है वो -1 के साथ गुना करेंगे तो देखिए वो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 22 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये 22, ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर कंप्लीट। बी में 17 गुना में, इनको -1 से गुना कर लेंगे तो -17 होगा, ये कंप्लीट। सी में देखिए 0 को हम किसी भी जो है वो संख्या से गुना करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आएगा, आंसर 0 ही आएगा। डी में देखिए 1 को जो है वो कोई भी संख्या जो है वो 1 को जो है वो हमें -1 से जो है वो गुना करना है। ये 1 के कारण 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4 जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। आई और 5 उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुणों का जो है वह प्रयोग करते हुए इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा ए नंबर में दिया हुआ है -8 गुना में 9 प्लस ये हमारा 9 गुना में -2 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, दोनों में जो है वो हमारा क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -8, और ये 9 कॉमन में चल जाएगा तो -2 बचेगा, तो प्लस माइनस -2। अब देखिए ये हमारा 9 गुना में 8 2 कितना होता है, -10, 10 नमा के 90, -90 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। ए नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा बी नंबर में देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, 26 गुना में -48 प्लस -48 गुना में -36 दिया हुआ है। देखिए -48 दोनों में है, हम यहाँ से -48 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 26, और यह -48 कॉमन ले लिया है तो -36 है, ये प्लस माइनस माइनस ये हमारा 36 हो जाएगा। अब देखिए -48 गुना में 26 में से 36 को हटा देंगे तो ये हमारा -10 होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 48 को 10 से गुना कर लेंगे तो ये 480 हो जाएगा, और ये इनका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। बी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा सी नंबर में, सी में क्या दिया हुआ, 8 गुना में 53 दिया हुआ है, 8 गुना में 53 गुना में ये -125 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो -125 हमारा जो है वह सी नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान से जाओ देखिएगा, तो हम जो है वह 8 गुना में हम जो है वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये 53 को -125 से हम पहले गुना कर लेते हैं। तो देखिए बुआ ये हमारा 8 गुना में, और ये 125 और 53 गुना कर लेंगे तो -1000 होगा। तो आप चाहे वो इनको गुना करिएगा, ये दोनों गुना करिएगा तो 1000 आएगा, 1000 को 8 से गुना कर लेंगे तो 8000 हो जाएगा। सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा डी नंबर में देखिए, तो डी में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 15 गुना में -25 गुना में -4 गुना में -10 दिया हुआ है। ये हमको हमारा जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इनको हम गुना करते हैं। ये दोनों को हम एक साथ रखेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे ताकि गुना करने में आसानी हो। ये हमारा 15 गुना में -10 और गुना में ये -25 गुना में ये -4,
ठीक है, इस तरीका से कर लीजिए। अब देखिए 15 दाएं कितना होता है, 150 गुना माइनस माइनस प्लस 25 चौके ये 100 हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए 15 को हम 1 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 15 होगा, माइनस है तो माइनस दे दी, 2 गो जीरो ये है, 1 गो जीरो ये, 1 2 3 गो जीरो होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा ई नंबर में देखिए, ई में क्या दिया हुआ है, माइनस 31 गुना में 102 दिया हुआ है, माइनस 31 गुना में ये 102 दिया हुआ है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा वो यहाँ पे, क्या हम इनको इस तरीका जो है वो इसमें जो है ना गुणों का उचित गुणों का उपयोग करते हुए कहता है, इसीलिए, नहीं तो हम डायरेक्टो गुना कर सकते हैं। 100 जोड़ 2 लिख दीजिए, 100 को 100 और 2 जोड़ेंगे तो 102 होगा। अब हम माइनस 31 को हम 100 से गुना कर लेंगे तो ये कितना होगा, माइनस 31 गुना में 100 और ये प्लस ये हमारा माइनस 31 गुना में ये 2। अब जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस के ये 3100 होगा और ये माइनस 31 दूनी के 62 होता है, कितना होता है तो 31 दूनी के 62। इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे, दोनों माइनस सेम है, हमारा माइनस 3162 इनका आंसर हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा एफ नंबर में देखिए, तो एफ नंबर में क्या दिया हुआ है, एफ नंबर में दिया हुआ है हमको ये माइनस के 57 और इंटू में माइनस 19 प्लस ये 57 दिया हुआ है। तो देखिए बुआ दोनों में 57 है तो 57 को कॉमन ले लीजिए, तो 57 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस बचेगा तो माइनस माइनस ये प्लस बच जाएगा, तो यहाँ पे 19 बचेगा और प्लस यहाँ पे 57 को हम कॉमन लिए 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे 57 माइनस 57 है ना, हम 57 लिए है कॉमन, तो ये माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा है, 19 को 1 से गुना करेंगे 19 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 57 गुना 19 1 कितना होगा 20 हो जाएगा, 19 1 20 हो जाएगा। तो 57 को 20 हम गुना कर लेंगे तो वो 1140 होगा और ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा जी नंबर क्वेश्चन देखिए, जी में दिया हुआ है हमारा 15 गुना में ये 98 दिया हुआ है। तो अब देखिए 15 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस ये 2, 100 में से 2 जाएगा तो ये 98 होगा। अब 15 को हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 1500 होगा, माइनस 15 दूनी के 30, 1500 में 30 घटा लेंगे तो ये हमारा 1470 हो जाएगा। कितने सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा। जी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा एच नंबर में देखिए, एच में हमारा है माइनस 18 गुना में माइनस 49 लिखल है, ठीक है। अब देखिए हम इनको जो है वो माइनस में जो है वो प्लस हो जाएगा तो रहने दीजिए। अब देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, 50 और माइनस 1 कर देंगे, ये देखिए वो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। क्लियर। 18 को हम एज इट इज लिख दिया, 49 को हम 50 में से घटा देंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखिए 18 पंचे कितना होता है 90 होता है, तो ये हमारा 900 हो जाएगा, माइनस 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18, 900 में से 18 घटा लेंगे तो ये हमारा 800 कितना होगा 82, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था।